देखिए आज है प्रश्नावली 2.3, इसमें आपके प्रमेय नंबर 2.4 सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो पिछले साल ये क्वेश्चन में था, इस साल ये सवाल में दे दिया, मतलब पिछले साल सवाल में था और इस साल ये प्रमेय में दे दिया। तो आपको आता है एग्जाम में क्वेश्चन, आपको किस प्रकार से करना है ध्यान से देखेंगे। जब भी आपके ये सिद्ध करने को बोले कि सिद्ध कीजिए ये अपरिमेय संख्या है, तो हमेशा आपको उसके विपरीत मानना है, मतलब इसको आपको परिमेय संख्या के रूप में मानना है। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से, जो भी आपको दे रखा है उसको आप हमेशा विपरीत मानेंगे। जैसे माना √3 एक, यहाँ आपको दिया हुआ है अपरिमेय, इसको अपन मानेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। जस्ट इसके विपरीत मान लेंगे अपन इसको, माना √3 एक परिमेय संख्या है। अगर आपको जैसे कोई सा भी नंबर दे दें यहाँ पे √3 की जगह आपको √5, √7, √2, √6, यानी कि जिसका रूट पूरी बार नहीं निकलता है वो वाला नंबर यहाँ पे आ सकता है। और सबके लिए एक ही जैसा फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट से आप कर सकते हो, चाहे तो क्वेश्चन को आप रट सकते हो। अभी जैसे आप जानते हैं कि अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को अपन कैसे लिखते हैं, P/Q के रूप में। तो यहाँ लिखेंगे यदि यह परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान कभी भी आपके यहाँ पर 0 नहीं होगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है, जहां पर Q का मान कभी भी 0 आपके नहीं होना चाहिए और P और Q यहाँ पर आपके क्या है, पूर्णांक है। तो अब ये आपने परिमेय संख्या मानी है तो इसको रखेंगे अपन P/Q के रूप में, मतलब √3 बराबर P/Q। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से अपने को रूट हटाना है, तो दोनों पक्षों का अपन वर्ग करेंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे, मतलब दोनों साइड का वर्ग करेंगे। यहाँ देखो 3 का वर्ग बराबर P/Q का भी वर्ग। अब इसका वर्ग किया तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 3 और यहाँ बच गया आपके P का स्क्वायर हो गया और नीचे Q का स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ वज्र गुणा करेंगे, मतलब बटे में 1 लगा सकते हो, एक तो P से हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपके 3Q² बराबर P²। अब देखो ये चीज क्या दर्शाती है कि जो आपका P है, ये P, ये जो 3 है ये P को विभाजित करता है, 3 आपका P को विभाजित करता है और P भी किसको विभाजित करता है, 3 से विभाजित। P भी 3 से विभाजित है और P भी 3 को विभाजित करता है। मतलब ध्यान दो, अगर मैं इसमें 3 को उधर भेजूं तो ये 3 जो है P² को विभाजित करता है। कहने का मतलब यूं है, जैसे यहाँ 2 × 5 बराबर कितना है, 10, दोनों का 3। अगर आप इसको इधर भेजोगे 2 को, तो बताओ 2 इधर जाएगा तो ये पूरी बार विभाजित होगा। तो यहाँ पे भी सिस्टम है, जो P है वो किससे विभाजित है, 3 से, जो ये P² है किससे विभाजित है, 3 से। अगर P² 3 से विभाजित है तो जो P है वो भी 3 से विभाजित होगा। कैसे, जैसे यहाँ पे ये 10 2 से विभाजित है, तो अगर अपन 10 का स्क्वायर करें तो बताओ 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। ये भी किससे विभाजित होगा, 2 से, उत्तर कितना आएगा, 50। मतलब सिंगल नंबर भी 2 से विभाजित है और इसका वर्ग करोगे वो भी 2 से विभाजित, लेकिन उत्तर जो आएगा वो क्या आएगा, दोनों में अलग अलग आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, P² 3 से विभाज्य है, P² जो है आपका इससे विभाजित है
3 से विभाजित है। अरे सुनिए, अगर पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो केवल पी भी किससे विभाजित होगा? 3 से। इसलिए पी भी 3 से विभाज्य होगा। जो आपका पी है वो भी 3 से विभाज्य होगा। अब देखो पता है अभी जैसे मतलब इसका अर्थ ये है, मतलब 3 यहाँ गुणा में तो इधर भाग में जाएगा और भाग में जाएगा तो 3 ये पी को पूरी बार विभाजित करेगा। जैसे यहाँ जैसे इस नंबर के रूप में आया, आपको बताया मैंने एक बार फिर देखो, जैसे यहाँ 2 × 5 बराबर 10 है, ठीक है। अब देखो 2 को अगर मैं इधर भेजूं तो ये क्या करेगा? 10 को 5 बार विभाजित कर देगा। मतलब ये जो 3 है पी को विभाजित करता है, पी स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर ये पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी को विभाजित करेगा। कैसे? जैसे 2 का भाग 10 में दे कितना है? 5। अगर 10 का स्क्वायर करें कितना होता है? 100। और इसमें 2 का भाग दे तब भी भाग जाएगा, मतलब पूरी बार विभाजित करेगा। लेकिन उत्तर क्या आएगा आपके? उत्तर नया आएगा, मतलब कोई दूसरा उत्तर आएगा नया। इसको तो मान सकते हो समीकरण नंबर 1। अब देखो अब क्या किया, अगर पी स्क्वायर 3 को विभाजित करता है, पी स्क्वायर 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी 3 को भी विभाजित करेगा। अब देखो अगर ये विभाजित करेगा तो लेकिन उत्तर क्या आएगा? उत्तर नया आएगा। अगर ये इसको विभाजित करेगा तो आएगा आपके उत्तर कोई नया आएगा। अब देखो उत्तर वो क्या आएगा, तो इसके लिए अपन लिखेंगे अतः अब क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे अतः ये जो आपने नंबर लिया पी स्क्वायर, अतः पी स्क्वायर बराबर, अब देखो ये 2 का भाग 10 में दिया 5 आया, मतलब लेकिन अगर इसके वर्ग में दिए तो उत्तर क्या है? नया। मतलब उत्तर आया दूसरा। भाग इसमें भी पूरी बार जाएगा, भाग इसमें भी पूरी बार जाएगा, लेकिन जो आपके उत्तर आएगा वो क्या आएगा? नया आएगा। और नया उत्तर क्या आएगा? वो आएगा पी क्यू आर एस। तो यहाँ मान लिया पी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 3s। अब देखो ये p का मान है, यहाँ रखेंगे 3s। देखो यहाँ पे यहाँ लिखेंगे p स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने। अब देखो ध्यान देना है, 1 में रखेंगे। ये समीकरण नंबर 1 आपकी 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? 3s, क्योंकि नया उत्तर आएगा और नया उत्तर क्या आएगा? 3s आएगा। 3s या p स्क्वायर 3s का भी क्या होगा? स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 3q स्क्वायर बराबर 3 का हो गया 9 और s का हो गया s स्क्वायर। इधर भेजोगे q स्क्वायर बराबर 9s स्क्वायर बटा 3, तो 3 से कैंसिल हो गया, 3s स्क्वायर आ गया। तो देखो ये आ गया आपके q स्क्वायर बराबर 3s स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब देखो इधर पहले ये आगे था, अब यहाँ ये कहाँ हो गया? पीछे। कहने का मतलब यहाँ पर पीछे है एक कंडीशन, p स्क्वायर 3 से विभाज्य है, मतलब q स्क्वायर किससे विभाज्य है? 3 से, क्योंकि 3 इधर आएगा तो इसको विभाजित करेगा। अगर q स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो केवल q भी किससे विभाजित होगा? 3 से। तो देखो यहाँ भी ये चीज लिखेंगे अपन। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। अगर q स्क्वायर 3 से विभाजित है, q भी किससे विभाजित होगा? q भी 3 से विभाज्य होगा, q भी 3 से विभाज्य होगा। अब देखो ये आपको करना है, इसके बाद क्या करना है आपको? ये वाली जो चीज है ये सभी प्रत्येक सवाल में लिखनी है आपको, मतलब इसके बाद ये लिखना है। तो यहाँ देखेंगे देखो 3 से कौन विभाजित होता है? p स्क्वायर, और p भी किससे विभाजित होता है? 3 से। अगर विभाजित होता है पूरी बार विभाजित होता है तो कहने का मतलब जो है वो आपकी क्या है? परिमेय संख्या। देखो यहाँ पे इसके बाद ये कहा इस कंडीशन से क्या निकल गया? तो मैंने पहले बताया था आपको कि 2 × 5 बराबर 10। तो अगर 10 को उधर भेजेंगे तो कटेगा 5 बार। अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, और 100 में भी 2 का भाग जाए कितनी बार जाएगा? 50 बार। तो उत्तर क्या आएगा? नया आएगा। और नया उत्तर आएगा तो बताओ यहाँ नया उत्तर क्या है आपके? 3s आया। 3s मैंने इसके अकॉर्डिंग लिए तो p, अब देखो ये p स्क्वायर का मान कितना है? 3s। अब इस 3s को अपन यहाँ रखेंगे,
यहाँ रखा 3s² हो गया, तो वही की वही पोजीशन आपके वापस से यहाँ आ गई। इसके बाद आपको कुछ एक लाइन है और लिखनी है। मतलब क्या लिखनी है, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि समीकरण 1 और 2 पहले इधर था 3, अब पीछे गया 3। तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि अब आपके नंबर कितना है √3, यहाँ लिखेंगे √3। पूर्णांक p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। पूर्णांक p और q, बताओ ये p और q, देखो यहाँ पर ये p 3 × q हो रहा है और यहाँ पर देखो 3 × s हो रहा है, 3 × s हो रहा है। मतलब इन दोनों का ये क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, इन दोनों का ये p का और q का दोनों का उभयनिष्ठ समान गुणनखंड है, कॉमन गुणनखंड है। परंतु यह कथन प्रारंभ से प्राप्त तथ्यों का विरोध कर रहा है। लेकिन ये जो प्रारंभ से कथन थे अपने, प्रारंभ में तो क्या था कि अपरिमेय संख्या माने, तो ये इसका क्या करता है, विरोध करता है कि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब p और q में यहाँ पर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। अतः निष्कर्ष निकलता है कि हमारी मान्यता गलत है। हमने जो माना ये वाली चीज कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, जो क्या गलत है। p और q कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारी मान्यता गलत है। क्या गलत है, हमारी मान्यता गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो मान्यता गलत है, परिमेय संख्या नहीं है। तो बताओ कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। अतः यह सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चाहे तो रट भी सकते हो, फिक्स फॉर्मूला फिक्स है ये का ये। तो आपको इस प्रकार का नंबर दिया होगा, इसके लिए एक ही नियम है, सेम ये का ये नियम है, आपको ऐसे ही करना है। इसके अलावा दूसरा नियम आ सकता, दूसरे जो अगले क्वेश्चन है आपको उनके लिए अलग नियम है। ये उदाहरणों में दिया परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इजी है। जब भी आपको अपरिमेय संख्या के लिए कहे, आपको मानना है हमेशा उसको उल्टा परिमेय मानना है। परिमेय को अपन p/q के रूप में या a/p के रूप में कैसे भी लिख सकते हैं, जहां पर आपके नीचे वाला जो नंबर है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। p/q के दोनों पक्षों का आप वर्ग करो और पक्षांतरण कर दो, फिक्स ये का ये आपको सेम टू सेम सभी सवालों में करना है। आए समझ में, उतारो।